एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइंड द गैप विद मी सिद्रा इकबाल। ये जो सब्जेक्ट है हमारा आज का अपीयरेंसेस का, इवन ऑफ एयर भी इस पर ज़्यादा बात हो रही थी और एवरीवन हैज़ वेरी वेरी पैशनेट ओपिनियंस अबाउट इट। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि जब हम कहते हैं कि हमारा पहनावा या हमारा हुलिया हमारे कल्चर से करीब होना चाहिए, तो आखिरकार पाकिस्तान का कल्चर है क्या चीज़ एक्सेप्टेड है क्या नहीं। ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी। नौशीन ने कहा कि जी बीच में एक अरसा हमारी तारीख का ऐसा गुजरा है जब हमने शायद अपनी कल्चरल मिनिस्ट्री के थ्रू ये कंट्रोल करने की कोशिश की कि पाकिस्तान का कल्चर क्या होना चाहिए, और उसके ही समरात हैं जो आज हम भुगत रहे हैं। और आफ्टर ऑल यहाँ पे उमैर ने भी हमें कहा कि ये जो लिमिट है, हर एक चीज़ आप कीजिए, फैशन कीजिए, अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ बाहर की चीज़ों को ट्राई करके देखना है, फ्यूजन करना है उसका अपने पहनावे में, वो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। ये लिमिट कैसे हम ड्रॉ करेंगे, आइए इनसे पूछते हैं। जी मैं मैं नहीं कह रहा कि लिमिट ड्रॉ करनी चाहिए, बट आई एम हियरिंग कि लिमिट्स होनी चाहिए। बट की भी बात आई थी। सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज व्हाट इज आवर लिमिट? हाउ फार कैन यू गो? We talked about the corporate culture and he told us कि इनके इंस्टीट्यूट में एक पर्सनल मैनेजमेंट का कोर्स है। ऐसे कोर्सेज सब इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, बट व्हाट आई फील इज़ कि हम जो उसका परसेप्शन लेते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। एज फार एज आई रिमेंबर, एक बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स था मेरा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू ड्रेस एंड ऑल। तो आवर टीचर सेड कि एक्चुअली द people who are interviewing you, they see कि how much dedication you have for the organization। जब आप यहाँ पे, ये तो तुम कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहे हो ना फिर। मैं ये कह रही हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि अगर फैशन अवार्ड्स हैं तो वहाँ पे क्या एक मखसूस अंदाज में तैयार होना ज़रूरी है, यानी उसमें आपका स्लीव ठीक है आप पहनिए, आपका जो दिल करता है आप पहने, लेकिन उस तरह के पहनावे की वजह से आप एक नेगेटिव अटेंशन भी अपनी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ये सही है या गलत है तुम्हारे ख्याल में? दैट इज़ अगेन लाइक इट्स अ परसेप्शन। एक परसेप्शन है कि आपको लोगों में मिलना है। यू डोंट वांट टू बी द टारगेट। अगर आप टारगेट बनोगे तो ही आपके बारे में लोग कुछ डिफरेंट सोचेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन जब तक आप मासेस में मिक्स होते रहते हो तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स अ वेरी कूल आंसर। आई वांट यू टू टेल अस, फॉर एग्जांपल तुम्हारे कॉलेज में एक लड़की है, तुम्हारे ख्याल में उसकी क्या लिमिट है? कब तुम्हें वो बुरी लगना शुरू हो जाएगी, या कब वो ऐसा कुछ करेगी कि तुम कहोगे कि यार ये अब तहजीब के दायरे से बाहर निकल गया? तहजीब का दायरा, व्हाट इज द दायरा? दैट्स द क्वेश्चन, एंड बी वेरी स्ट्रेट अबाउट इट। इट इज बेसिकली लाइक, मेरे लिए तो सिंपली ये कि जब हर कोई अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटी इटसेल्फ, हर कोई जब सिर्फ उसी को नोटिस करे, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट इन अ नेगेटिव वे, दैट इज वेयर शी इज लूजिंग हर लिमिट्स। अंटिल शी इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। अभी भी तुम डिप्लोमेटिक हो रहे हो। हुंजा से पूछते हैं, हुंजा तुम क्या कहोगी? क्या ये ड्रॉ लाइन किस तरह करोगी? यानी आपस में भी दोस्त होते हैं, वो भी फैशन करते हैं, आप हर कोई हमारे यहाँ फैशन कॉन्शियस है, लेकिन कब वो दायरा या वो लिमिट क्रॉस होती है जिसको आप कहोगे कि नहीं यार ये सही नहीं है? वो लिमिट जब क्रॉस हो जाती है जब आप अपने आप को ओवर कर लेते हो, जब आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट कर लेते हो, या लोग आपको समझना शुरू हो जाते हैं, मतलब लोग जिस तरह आपको देखना शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं किसी लड़की को वो समझूंगी कि उसके मेरे एक लिमिट्स जहाँ पे खत्म हो जाएंगे, उस लड़की को अच्छा समझना। डिप्लोमेटिक हैं हमारे लिए नाम लेना कितना मुश्किल है। हुंजा ये बताओ कि जो ये तुम बात कर रही हो कि तहजीब के दायरे के बियॉन्ड, या जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई तुम्हें हमारे पाकिस्तानी मीडिया में या कोई नोन पर्सनालिटीज में कोई नाम जहन में आता है? जस्ट लाइक वीना मलिक इंडिया, ठीक है। जैसे वीना मलिक बिग बॉस में गई, एवरीवन वाज टॉकिंग जस्ट अबाउट हर। वीना मलिक ने जाके ये करा, वीना मलिक ने जाके वो करा, वीना मलिक ने वो करा, लेकिन सब ये नहीं सीखते कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारी मूवीज बन रही है उसमें भी यही सब हो रहा है जो वीना मलिक वहाँ पे कर रही है, बिल्कुल, और इससे भी ज्यादा होता है। तो और हमारे मीडिया में जो इंडियन नेबरिंग मीडिया है, उनकी चीज़ों को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, यानी बैंड्स लगते हैं। ये भी एक फिनोमेना है नौशीन। इनफैक्ट इट्स अ गुड थिंग दैट वी हैव अराइव्ड एट दिस पॉइंट। आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारी फीमेल एक्टर्स हैव नाउ गॉन टू इंडिया और वहाँ पे वहाँ की बॉलीवुड की मूवीज में काम किया। कुछ सीन की डिमांड थी, कहानी की डिमांड थी, ड्रेस्ड इन अ सर्टेन वे। आपकी वाली बात कि इंडियन एक्टर्स वही चीज पहनते हैं, उसी तरह डांस करते हैं, एक्सेप्टेबल है। हालांकि सिर्फ क्या एक लकीर का फर्क है, एंड देयर लाइक अ कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। लेकिन पाकिस्तानी लड़की करे तो मुल्क का नाम बदनाम कर दिया।
मतलब बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। और दूसरी जो तकलीफदेह बात ये है एज अ टेलीविजन चैनल विच रियली बैफल्स अस इज कि आप जहाँ एक तो आपने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि पाकिस्तानी लड़की ये कर सकती है, इंडियन लड़की ये कर सकती है, पाकिस्तानी लड़की ये नहीं कर सकती, या इंडियन गाने में ये हो सकता है, पाकिस्तानी गाने में नहीं हो सकता। उसके बावजूद ये भी है कि आप पाकिस्तानी गाना लगाएंगे तो 2 लोग देखेंगे, इंडियन गाना लगाएंगे तो 2000 लोग देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी रेटिंग्स जब आप इंडियन कंटेंट लगाते हैं, वही कंटेंट जो कि आप अनएक्सेप्टेबल मायूब है आपके समझते लिए, बिल्कुल। हैं अपने लोगों के लिए, जो रेटिंग्स की जो परसेंटेज होती है इट इज़ थ्रू द रूफ, मतलब इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप होती है। बिल्कुल। अच्छा, कंटेंट की उमेर तुम अक्सर बात करते हो, तो हमारे पास जैसे लेट नाइट अब पाकिस्तानी चैनल्स पे भी ये ट्रेंड शुरू हो गया, आई डोंट नो व्हाई। जैसे आपने खुद कहा कि पूरी बाकायदा एक प्लेलिस्ट चलती है जिसका नाम अजीबोगरीब नाम होते हैं, उसको कोई उसको जलवा कहता है, कोई हमारे पास एक लेट नाइट कॉल इन शोज भी होते हैं, उसमें 3-4 लोग। यस, यू हैव टू ट्यून इन एंड सी। और वही वाली बात, रेटिंग जबरदस्त आ रही है उसकी, तो दैट मींस के पीपल वांट इट। रेटिंग तो यही बताती है ना, मुनाफिक हैं, हमारे दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। हम देख के कहते हैं हराम है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम खुश बड़ा हो रहे होते हैं, एंड वी गोना वॉच इट अगेन। सही। यू नो समथिंग हैपेंस इन कॉलेज, एवरीवन से कितना बुरा काम है, तुम लोगों के साथ होता होगा ना कॉलेज में, लाइब्रेरी का कोई सीन, कहीं का कोई सीन पकड़ा गया, लेकिन सबको डिटेल्स भी जानी होती है, अभी बताओ तो सही हुआ क्या था, because we like it. क्यों नहीं था? You see, I think we don't have a solid grounding. Okay. As a nation, we don't. It is We have the always basic been ethics. distracted. We've always been distracted. For example, मैं 3 साल तबलीग में रहा हूँ, and I've sat with different मजहबी जमातें, और मुझे उसमें से भी लगता है कि अपनी दुकान जमाने के लिए certain beliefs को enforce किया जा रहा है। Similarly, you talk about politics, वो अपनी दुकान जमाने के लिए, it's a struggle for power. And the easiest way to drive a herd, that's what we were talking about. We're all part of the herd. सही। We don't have people who think, मेरे घर में मासी आती थी, वो कहती थी रेफरेंडम के बाद कि हमें तो बड़ा मजा आया, हमने कल सुजुकी में जाके 18 जगहों पे ठप्पे लगाए। You know, that's the kind of nation that we are part of. अच्छा, मैं ये इस तो नेशन अभी को तक- ड्राइव करने के लिए what you need is slogans, what you need is हुलिया, what you need is tangibles. Where You people can don't get have them substance, they what will आए, fall. Yes, basically, बिल्कुल सही। big, बड़ा होना चाहिए। लेकिन उमेर, ये बात बताओ कि अभी तक हमने नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स की बात की। इनफैक्ट आप लोगों से पूछूंगी, हुंजा, जिस तरह हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी अगर एक लड़की ने जीन्स पहनी या वो वेस्टर्न अटायर में है या अपनी सो कॉल्ड लिमिट्स को क्रॉस करती है तो उसको बुरा समझा जाता है। एक जहन में क्या इमेज आता है किसी अबाए में या किसी हिजाब में जो लड़की मौजूद होती है, उसको क्या ऑटोमेटिकली लोग अच्छा समझते हैं? अंदर दिल में लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन थोड़ा हमारा, जैसा आपने कहा, हम लोग डिप्लोमेटिक हैं। हम लोग बाद में कहेंगे, वैसे अपने फ्रेंड्स के सर्कल में खड़े होकर बोलेंगे नहीं वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, वो तो अबाया पहन के आती है, लेकिन हम अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगी कि वो बंदी हाँ सही है, हम लोग अपने दिल में सोचेंगे हाँ वो अच्छी है, वो अबाया करती है, अपने आप को कवर करी है इस्लामिक वे से, लेकिन हम लोग के जो फ्रेंड सर्कल होगा उसमें कहेंगे बहुत ही बैकवर्ड है। अच्छा, यानी कुछ चीज़ों में आप लोग भी स्टीरियोटाइप करते हो कि यार शी इज़ प्रॉब्ली नॉट इन द कूल क्राउड, है ना? आप क्या कहोगी? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? My thing is that like I do hang out with girls with abayas. Like if I do not know the girl, is like first I will say I'll get to know her first, and then I'll see. It's like when I was studying, I had a group of girls. There was only one girl, like she was like me. We used to wear jeans. We used to love wearing our jeans. So she actually came from abroad and she was studying with us. The girls, I was like with the other girls, with the other girls who were wearing burqas, because I used to wear long kurtas. Sometimes I used to wear short. But I got along with that girl than anyone else. And I'm going to come back to you. लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप पहले अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ बिल्कुल बंद कर लें और फिर हमें बताएं कि आप कौन है और क्या कहना चाहेंगे। जी, मेरा नाम नदीम अहमद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी नदीम, क्या कहेंगे? और मैं खास तौर पर उमैर भाई से बात करूँगा। हाँ जी बिल्कुल, बताइए आपका क्या सवाल है उमैर के लिए? जी, सवाल मेरा कुछ नहीं है, अभी आपके टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जी बताइए। असल में हम एज अ नेशन जो है ना, हम सब अपने आप में प्रोफेसर हैं। ठीक है। हम अपनी अच्छाइयों को तो बखूबी देखते हैं, मगर दूसरे की जो बुराई है ना उस पर डट के नजर रखते हैं। बिल्कुल। स्टॉप पे खड़ी हुई लड़की को पहले ताड़ते हैं, पहले देखते हैं और फिर कहते हैं बहुत बुरी बात है, दिस इज नॉट गुड। जी, दूसरे को मना करते हैं। नदीम, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली अगर हुलिये और पहनावे की बात करें, क्या कहोगे? मैं उसी पे आ रहा हूँ।
हम अपने हुलियों की तरफ देखने की बजाय हम दूसरे के हुलिया पे कमेंट करने पे ज्यादा अपने आप को प्राउड फील करते हैं। सही। हम उसके जाहिरी हुलिया पे कमेंट कर देते हैं, हम उसके समटाइम में खाली हुलिया की बात नहीं कर रहा, उसके गेटअप पे, उसने दाढ़ी रखी है, उसने नहीं रखी, वो नमाज पढ़ने जा रहा है तो वो किस तरीके से जा रहे हैं, और खुद नमाज पढ़े ना पढ़े दूसरे बेनमाजी को हम जरूर ये कहेंगे यार ये तो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, या ये बंदा अगर मस्जिद जा रहा है तो किस हवाले से जा रहा है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है तो ये किस गेटअप में जा रहा है। अच्छा नदीम, मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा सवाल तुमसे करूंगी बिफोर वी कट दिस ऑफ। बहुत सारे अब किरदार ऐसे निभाए जाते हैं टेलीविजन पे जहां मर्द हजरात खवातीन के हुलिये में आते हैं और उसको हम देखते भी हैं, उसकी भी रेटिंग्स आती है, लेकिन उसको फिर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। क्या कहोगे इस बारे में? पता क्या बात है, ये बात बड़ी मजे की है। इस प्रोग्राम को ना हम इस तरह के प्रोग्राम को हम पहले देखते हैं, हाँ। खूब एंजॉय करते हैं, बहुत मजे एंजॉय करने के बाद हमने हमेशा हमारा रवैया ये रहा, हमने इस पर नेगेटिव कमेंट किया। सही। हम कभी पॉजिटिव कमेंट करेंगे नहीं। अगर कोई पॉजिटिव बात हमारे ज़हन में होगी ना रिगार्डिंग दिस, वो हम दिलों में छुपा के रखेंगे, उस तरह छुपा के रखेंगे जैसे दूसरों के लिए मोहब्बत छुपा के रखते हैं। बिल्कुल सही है। नहीं करेंगे कभी। नदीम, मेरे पास वक्त कम है, बहुत शुक्रिया तुम्हारे कॉल करने का, बहुत मजेदार कमेंट्स थे। एना, तुम क्या कहोगी? क्रॉस ड्रेसिंग होती है, मर्द हजरात कुछ कैरेक्टर्स वो निभाते हैं जिसमें वो खवातीन के तौर पे ड्रेसअप होते हैं। बेगम नवाजिश अली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, लेकिन उसकी तनकीद बहुत होती है। तुम्हारे ख्याल में कल्चरल एक्सेप्टेंस है इस चीज़ की? Not much. नहीं। Over here it's not much. क्यों नहीं अच्छा समझते? People's minds, sorry to say, but they're very narrow. Like they're not broadening it up. They think, it's not supposed to be there, so it's not supposed to be done. Okay, if you do change it a bit, then they start pointing fingers. That's the only thing, is pointing fingers at you, which I think is absolutely very wrong. Something is not supposed to be. Can I take that point on? I find your point is equally condescending. Why is it that people on your side will call the other side narrow-minded? Just because they have an opinion about something, they become narrow-minded, and just because the 5 people that we have here don't have any opinion that we ask for, are broad-minded. I say that I'm broad-minded because it's due to like where I'm staying. I am staying in such a place that I have people wearing burqas, I have people wearing pants and shirts, I have people like all the point he is making is that in any case, चाहे आप इस एक्सट्रीम को पकड़ें या उस एक्सट्रीम को पकड़ें, you are at extremes. हमारी सोसाइटी में से वो जो मॉडरेट तबका है, that would call an ace an ace और a spade, वो खत्म होता जा रहा है। यानी you will not look at the fact कि यार एक्टिंग अच्छी थी या क्या था, हम पहली चीज़ जिस पे रुक जाते हैं वो हुलिया या पहनावा होता है। कोई बात क्या कर रहा है, यानी मेरा अपना एग्जाम्पल है। आई रिमेंबर कि शुरू में जब मैं एक बिजनेस शो करती थी ना, आई यूज्ड टू वेयर अ जैकेट सूट, तो कई उसमें से हमें फीडबैक के तौर पे फॉर्म्स आते थे कि जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत एक्सीलेंट है, हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप शलवार कमीज में ये प्रोग्राम करें। तो आई थिंक वी डोंट लुक बियॉन्ड दैट। जी, so you changed. That's a corporate show. I would do a corporate show in a jacket suit. So that show you continue to do exactly. मेहर, आप क्या कहोगे अबाउट, हमने थोड़ी सी बात की थी हमारे फिटनेस के हवाले से, ओबेसिटी एज वेल एज कम्प्लेक्शन, ये चीज़ें अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में। ड्रामे बनते हैं इस बात पे, गोरी बहन का रिश्ता पहले आता है, काली बहन बेचारी इनसिक्योर होती रह जाती है। क्या कहोगे इस बारे में? तुम बहुत लकी हो और तुम इतने लकी नहीं हो। मैं ये कहने की जरूरत नहीं थी, इस बात में मैं खुद ही आ जाता। ठीक है, मैं बहुत छोटा हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं बड़ी कंपनियों में जाता हूँ तो देयर इज ऑलवेज जजमेंट के छोटा, अच्छा आप ट्रेनर का है। मैं पिछली मरतबा बिजनेस प्लस आया तो वो कहते हैं कि जालियावाला साहब का है, और मैं अकेला बैठा, मैंने कहा आई एम जालियावाला, कहते हैं अच्छा ओके। So I face that judgment all the time, and I think this has been drilled into us. You see, जब लोग खुद नहीं सोच रहे होते, जब लोगों का खुद का कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं होती, रीडिंग नहीं होती, तो आप दूसरों के ओपिनियन से बायन कर रहे होते हैं। एज अ नेशन वी डोंट थिंक, ठीक है, हम खुद कभी रिफ्लेक्शन टाइम, कभी ऐसा हुआ आधा घंटा अपने साथ गुजारो और सोचा हो कि मैं क्या क्या करता हूँ, मैं क्यों ऐसा करता हूँ। वी डोंट डू दैट। वी आर ईदर इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, और वी आर वाचिंग टीवी, और वी आर इनटू एडवर्टाइजमेंट्स, और वी आर डूइंग फेसबुक। दैट्स ऑल दैट वी डू। And I think that was clear in the gentleman's answer also, कि वो लिमिट जो है कॉलेज की लड़की की प्रोप्राइटी की या सही ड्रेसिंग की लिमिट वो होगी जो जब सब लोग जिस तरह रिएक्ट करने लगेंगे। सही है, मतलब अपना ओपिनियन नहीं है, अपनी लिमिट या अपनी ऑनेस्ट सॉर्ट ऑफ ओपिनियन नहीं है, इट्स अबाउट व्हाट द क्राउड इज सेइंग। और बड़ी आसान सी मिसाल है, इज लाइक अ वेरी डियर फ्रेंड। अभी हम ब्रेक पे भी गए थे तो ये बात कर रहा था, एक और तरफ हम निकल गए थे, एंड ही वाज सो कैंडिड अबाउट इट, आई लव्ड इट एब्सोल्युटली। हाइट
is also one thing that people are very very conscious about, especially अगर लड़कियां अपने complexion की तरफ ज़्यादा tilt कर रही होती हैं तो लड़कों को बहुत होता है कि जी हम tall लगने चाहिए और they would do anything. क्या कहोगे ये insecurities कहाँ से stem करती हैं और ये कितनी real है? These are all coming from अगर आप सारा दिन देख रहे हैं मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ. If that's going to your head all the time, of course आप आंखें बंद करें खोलते हुए आप यही देखना चाहेंगे. It's the media which is driving it. It's plain and simple. नौशी ने इल्जाम लगा दिया. You see, आप देख लें जितने कूल ब्रांड्स हैं उनकी एसोसिएशन किन चीज़ों के साथ है. अ मॉडल जिसकी एक सर्टन हाइट होगी, जिसका एक सर्टन फिगर होगा, दैट्स द काइंड ऑफ इमेज दैट वी आर कल्टिवेटिंग. अच्छा, यहाँ तो हम सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंसेस की बात कर रहे हैं जिसमें भी बहुत सारे जावी हैं. हम अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात कि नैरो तरीके से, मायोपिक तरीके से सिर्फ यही सोचते हैं जीन्स या शलवार कमीज़, लेकिन इसके बियॉन्ड भी चीज़ें. फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेशनली लोगों की अपीयरेंसेस के हवाले से जब वो अपनी कम्युनिटीज़ को सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी ये सही नहीं है, इसके बारे में सेंसिटाइज करते हैं, कई दफ़ा तुम्हें पता भी नहीं होता कि ये हमारे अंदर ये स्टीरियोटाइप, ये बायस आ चुका है. इट्स जस्ट लाइक अ वायरस. लेकिन वो लिस्ट बहुत लंबी है. देयर थिंग्स लाइक अगर एक लड़के को पिंक कलर पसंद है और लोग उसको समझते हैं कि वो फेमिनिन बात है ये, तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है. साथ ही साथ अगर लड़की ग्लासेस आती है तो वो कूल नहीं है, वो जाज़िबे नज़र नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, लोग उसको देखेंगे नहीं. तीसरी चीज़ आपकी तरफ अगर कोई किताब पढ़ता हुआ नज़र आपको आता है तो आप कहते हैं ये तो किताबी कीड़ा है, ये भी स्टीरियोटाइप है. और इन स्टीरियोटाइप से आप निकलें कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमने अपने दोस्तों में भी, अक्सर आप देखते होंगे कि अगर आप किसी नए कॉलेज में किसी नई जगह जाते हैं आप कुछ मखसूस लोगों से दोस्ती करते हैं, हालांकि नए आप भी होते हैं लेकिन आप भी कुछ चंद लोगों की तरफ माइल होते हैं. वो चंद लोग भी अगर खुशनसीब हैं आप तो आपकी तरफ माइल होंगे, वरना बहुत सारे लोगों को बिफोर दे इवन गेट अ चांस टू टॉक टू यू आप अपनी लिस्ट में से काट देते हैं कि यार इसने तो अगर फेसबुक पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं करना है. तो ये क्यों होता है इज द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्या कहेंगी नौशीरा? मैं ये कहूँगी कि बेसिकली आई डोंट थिंक वी नीड टू स्टॉप स्टीरियोटाइपिंग कम्प्लीटली. ओके, आई थिंक कुछ हद तक उसका बिल्कुल एक फंक्शन है, वैलिड फंक्शन है. और आप किस तरह डिसाइड करेंगे, अगर आपने जिस तरह एग्जांपल दी कि आप एक कमरे में घुसे 100 लोग हैं, आपको कुछ तो पैरामीटर्स अपने लिए जज करने होंगे कि किसकी तरफ आप जाएंगे. यू कांट अप्रोच ऑल 100 पीपल टुगेदर. सो यू विल सिफ्ट फ्रॉम योर फर्स्ट इंप्रेशन इज विजुअल. तो आप देखेंगे कि भाई कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन whatever it is जो आपको जो चीज़ भी है जो आपको अट्रैक्ट करेगी. एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. उप्स, कॉल ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी. नंबर इज़ 35879937. थोड़ी देर आपको होल्ड करना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे जो बात हो रही होती है उसके बाद हम आप तक आते हैं. कमिंग बैक टू द यंग पीपल, उमर क्या कहोगे, यहाँ जो इतने सारे बायसेस का यहाँ पे जिक्र हुआ है तो ये रियल भी हैं, इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए? For example, we were talking about height 5 minutes ago. So why is everyone talking about me? Because I am wearing heels today. No, please go ahead. Thing is कि height के बारे में एक छोटा सा एक issue जैसे लेता हूँ. जैसे for example मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ. For an average Pakistani height, an average Pakistani's height is like what 5'7", 5'8" or something, and I'm like 6'4". मेरी हाइट मतलब for an average Pakistani man मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है. मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मेरे सारे दोस्त यहाँ तक आ रहे होते हैं मेरे, और यहाँ तक आ रहे होते हैं. एंड देयर लाइक कोई ना कोई जरूर कमेंट मारता है 1-2 हफ्ते में, यार लंबे हो तुम बहुत, तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा है यार. अच्छा, लड़कियों के लिए क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल आई नो योर सिस्टर इज़ वेरी टॉल एज वेल, तो ऑटोमेटिकली उसको भी कहते हैं तुम इतनी लंबी हो तुम्हें लड़का कैसे मिलेगा. ये भी एक बायस है, ये भी एक स्टीरियोटाइप है. क्या कहोगे? लंबी लड़की को तो मिल सकता है, मतलब लड़का मिल जाता है. द थिंग इज के मतलब आई थिंक कोई ऐसा इशू ऐसा है नहीं हाइट के बारे में डिस्कशन करना. तो इट इज लाइक नेचुरल कि अगर यू एवर कॉन्शियस, जाने जाहिर सी बात है अगर तुम्हारा एकदम से तुम्हारी हाइट बढ़ गई हो एंड ऑल योर फ्रेंड्स आर, डिड यू एवर स्लाउच? कुछ लोग होते हैं ना और झुक के चलने लग जाते हैं. नेवर. आई थिंक हाइट इज पार्ट ऑफ माय प्लस पॉइंट, सीरियसली स्पीकिंग, बिकॉज़ द स्पोर्ट दैट आई प्ले बास्केटबॉल, मतलब मैं हाइट इज लाइक अ मेन एडवांटेज टू मी, और मतलब आई थिंक आई लाइक what I am. Great. Exactly. I have a caller on that note. Let's see कि उनको क्या पसंद है. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं रबिया सज्जाद बात कर रही हूँ लाहौर से. जी, क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स के हिसाब से एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी होता है. सही. लाइक हम एक बंदे के बारे में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ये ऐसे ड्रेसअप हो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकता.
So it matters a lot. अच्छा, अभी आपने क्योंकि पेरेंट्स की बात की, मुझे ये बताओ कि अक्सर हम मूवीज़ में ये देखते हैं, कभी ना कभी ड्रामों में भी एक कैरेक्टर आता है कि जी घर से लड़की अबाया या बुर्का पहन के निकले और बाहर क्योंकि उसने दोस्तों में जाना है, स्पेशली दिखाते हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ अमेरिका में या इंग्लैंड में रह रही हैं, वो लड़कियां बाहर जाके फिर कपड़े बदल के अपने दोस्तों में एक सर्टन पहनावे के सामने आती हैं। ये असल हकीकत में होता है ऐसा, और क्यों होता है अगर होता है? ऐसा होता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो सोचते हैं कि वो सोशली आइसोलेट हो गए हैं। ओके ओके, बिकॉज उनकी फ्रेंड्स का सर्कल या उनके फ्रेंड्स के सर्कल लिमिटेड हो जाता है। सही। तो ऐसी सूरतों में क्या पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे क्या पहनना चाहते हैं, किस तरह ड्रेसअप होना चाहते हैं? आई पर्सनली फील कि हमें अपनी हर चीज के बारे में बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। सही। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन देम कि वो क्या करते हैं। ठीक। लिमिटेशंस पेरेंट्स को उन्हें बतानी जरूर चाहिए। सही। ठीक है, इस्लाम के हवाले से, किसी भी रिलीजन के हवाले से। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माइंड द गैप विद मी सिद्रा। हमने यही सवाल स्ट्रीट पोल में भी लोगों के सामने रखा, लोगों से पूछा कि क्या आप किसी का एक सर्टन पहनावा देख के क्या आपके जहन में कुछ बायसेस, कुछ स्टीरियोटाइप्स आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या करना चाहिए। लेट्स सी कि उन्होंने क्या जवाब दिया हमें। Parents, I don't think it really doesn't matter because लोग कहते हैं कि first impression is the last impression. Well, it's not. I think when you get to know a person, आपको उसकी असलियत उस वक्त पता चलती है। किसी के कैरेक्टर पे किसी भी किस्म के कोई कमेंट्स दे नहीं सकते। Not really. If she's wearing jeans, the body is all covered with jeans and shirts, not showing anything. If she's wearing sleeveless, ठीक है, वो ठीक है। If she's wearing jeans, it's fine. Does not mean anything. जीन्स पहनने से क्या होता है? जीन्स पहनने से तो मतलब आजकल बच्चे कंफर्टेबल हैं इस ड्रेस में। आज तक की सोसाइटी में तो कहते हैं भाई मॉड स्कर्ट लड़की हो, जीन्स भी पहने और बाल भी छोटे हो, स्मार्ट भी हो, आउट गोइंग भी हो। मेरा नहीं ख्याल है कि ही इज नेसेसरीली एन एक्सट्रीमिस्ट, बिकॉज बहुत सी ज्यूज जो हैं उनकी बहुत लंबी दाढ़ियाँ होती हैं, एंड व्हाई दे आर नॉट, व्हाई वेस्ट आर नॉट क्रिटिसाइजिंग देम। ये अपने अपने नजरिए की बात है, अपने ज़हन की बात है, नहीं तो माशाल्लाह दाढ़ी तो सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो तो फिर जीन्स शर्ट वाली भी जाती हैं, वो तो बुरके वाली भी शर्ट, फिर आप किसको ब्लेम करेंगे? इट्स नॉट द पेरेंट्स, इट्स समथिंग, इट्स इनसाइड। मेरा ख्याल से किसी को भी कपड़ा पहनते वक्त जब वो ड्रेसिंग करें उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो डिसेंसी हो कपड़े में। रिलीजियस लोग भी होते हैं और खुद का बम्बार भी होते हैं ना। अब आप नहीं डिसाइड कर सकते कि इनमें से कौन सा है, ठीक है, आपको बस अल्लाह पे तवक्कुल करना है। जीन्स के साथ लंबा ट्यूनिक पहन रही है ढीला ढाला, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसमें डिसेंसी नहीं है। जी जनाब, द वेरी बेसिक क्वेश्चन कि क्या पहना जाए और क्या ना पहना जाए, लेकिन इसके इतने ज़ाविये हैं कि आज हमारी एक छोटी सी कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को मुख्तलिफ एंगल से आपके सामने रखा जाए। मीडिया पे क्या हो रहा है, क्या मीडिया हमारे ट्रेंड्स, हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स को डिक्टेट कर रहा है? अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो क्या सिर्फ शलवार कमीज़ हमारा कल्चर है? क्योंकि अगर हम 3 जनरेशन पहले देखते हैं तो आम जिंदगी में भी लोग गरारे और शरारे पहनते थे, लेकिन अब हमने उनको सिर्फ शादियों तक महदूद कर दिया है। तो एग्जैक्टली हमारा कल्चर क्या है? क्या कल्चर को प्रैक्टिकल और एवर इवॉल्विंग होना चाहिए, या हम में से कुछ लोग खड़े होकर उसके कस्टोडियंस बन जाएंगे और बाकायदा लोगों को बताएंगे कि जी ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये नहीं? हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम जिस तरह हर बड़ी कौम अपनी कुछ वैल्यूज़, कुछ इक़दार जो कि उनकी हिस्ट्री का हिस्सा होते हैं उनको साथ लेके चलते हैं। आज भी आपके सामने अगर शलवार कमीज़ को देखें, जो मॉडर्न ड्रेस है, जो प्रैक्टिकल ड्रेस है और साथ ही साथ आपका कौमी लिबास भी है, उसके बहुत सारे रंगों रूप आपको नजर आएंगे, बहुत सारे डिजाइन्स, कुछ फ्लेयर वाली शर्ट्स हैं, कुछ ए लाइन हैं, शॉर्ट शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स, बट नॉन द लेस दे आर एक्सेप्टेड। और आफ्टर ऑल कल्चर आपसे और मुझसे सबसे मिलकर ही बनता है। यहाँ पे एक बात हम ज़रूर स्टैब्लिश करना चाहेंगे कि जहाँ तक स्टीरियोटाइपिंग का ताल्लुक है, इसमें बहुत कम हिस्सा दूसरे के पहनावे और बहुत बड़ा हिस्सा आपकी अपनी सोच का होता है। तो अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा प्रोग्रेसिव और थोड़ा मॉडरेट बनाइए। प्रोग्रेसिव का हरगिज़ यहाँ ये मतलब नहीं है कि जी सब लोग ये वेस्टर्न अटायर में आ जाएं, वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि दैट अगेन वुड बी लाइक आप डिक्टेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। अगर एक रविश में चीज़ें बह रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो वही कीजिए जो आपको पसंद है या नहीं पसंद। बहरहाल यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी कि गर्ल्स वेयर अ सर्टन क्लोथ विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द फैमिली, लेकिन बाहर निकल के वो हुलिया या पहनावा बदल जाता है। उसमें क्या कहोगे उमर?
फॉल्ट किधर रह गई? क्या इसको समझोगे कि पेरेंट्स ने सही ग्रूम नहीं किया? बल्कि फ़िहाम से अगर मैं यही सवाल करूं, पेरेंट्स ने सही ग्रूम नहीं किया, बच्चे का और माँ बाप का कोई कम्युनिकेशन गैप है, वेयर इज़ द इशू? इट इज़ बेसिकली अबाउट द बेसिक एजुकेशन दैट अ चाइल्ड गेट्स। ठीक है। हमारे यहाँ जो एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन पाया जाता है, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, यू शुड बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, बेशक आप उर्दू को निगलेक्ट कर दो। तो वहाँ से इस तरह की एग्जांपल से एक बच्चे के अंदर ये एक परसेप्शन डेवलप होता है कि लुक यू आर अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ ना, योर लैंग्वेज। तो फिर जब इस तरह की एग्जांपल्स आती हैं, जब आप फ्रेंड्स में जा रहे हो हु आर लाइक वेयरिंग जीन्स, वेयरिंग शॉर्ट टी शर्ट्स, तो आप फिर वहाँ पर भी अपने आप पे आपको शर्म आने लगती है कि आई एम आ स्टैंड आउट, तो यू ट्राई टू ड्रेस लाइक देम। तो जैसे शुरू से एजुकेशन हो, बच्चे को इस तरह से ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाए कि यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो एज अ नेशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और एज अ यूथ। एंड हाउ इजी इज़ दिस? अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि ये कहना तो बहुत आसान है कि येस वन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर, एज अ यंग पर्सन ये इतना आसान होता है? एंड यू बी सिक्योर ऑल द टाइम, और विल देयर ऑलवेज बी दिस एफर्ट टू फिट इन? I think that there's always has to be an effort to fit in, because every time the fashion evolves, okay, and it keeps changing time to time. So we cannot actually fit ourselves directly in. We have to see our friends group, see our surrounding, okay, and see the fashion as well. ठीक है. And how do you break the stereotypes? ये जो अब इतनी हमने गुफ्तगू की है, there are things that we have established कि हाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? That I would like to ask the experts on panel. जबरदस्त. मैं सोल्यूशन बताओ. I love you for that. I think my conclusion so far is stereotypes are like oxygen. ठीक है. ठीक है. Oxygen बहुत अच्छी चीज़ है. Stereotypes फैसले करने में मदद देती हैं, like we've already talked about. But too much of oxygen can also kill you. So again, too much of stereotypes can kill you. That stereotypes are things जो कि हमारे दरमियान divides पैदा करती हैं. So you've got to be conscious, you've got to be aware and keep asking yourself कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ. You know, you come back from a gathering, ask yourself कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने उस फलां बंदे के बारे में ये क्यों किया. My resolution on this would be number 1, सूरह फातिहा. अल्लाह कह रहा है कि मालिक है रोज़े आखरत का. अल्लाह ने भी जो जजमेंट है वो रोज़े आखरत तक के लिए छोड़ दी है. उस वक्त तक आपके पास पूरा इख्तियार है, आप कुछ भी करना चाहें आप करें. ऐसा नहीं कि आपको उल्टा काम करेंगे, आपको ये ऊपर से कुछ पड़ा. Doesn't happen. You have time till your last breath. So God has held judgment till the day of judgment. If God has done that, we humans must. Definitely. ठीक है, it's not in our hands. नौशीन, क्या बोलोगी आप इस सारे इशू के बारे में? What is your conclusion? How do you fill this gap of appearances and stereotypes? I think would repeat what I earlier started saying कि मतलब basic honesty ले आए हर चीज़ में, और sort of you know don't go beyond limits. And by limits I don't mean कि you know define कि ये चीज़ अच्छी है या वो चीज़ बुरी है. By limits I mean do not provoke maybe, or just don't take anything that you do in mediocrity or in within a certain limit is fine, and beyond that, you know, and that's true for everything. Like he said, it's true for oxygen, it's true for food, it's true for any good thing or any bad thing. So be the judge of all of this. May you want to add something? Are we done with the time or we have more time? We have very little time. Okay. Because honesty is one thing that I If I could pitch in very quickly, the why factor, because we trainers work on the why factor. The 2 reasons why you dress the way you do, I think 2 primary reasons. जो 2 basic needs हैं, एक significance है और एक belongingness है. We'd like to dress in a certain way to belong to the people who are around us. And number 2 is significance. हम मुख्तलिफ इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें recognize करें. बड़े ग्रुप में से कोई लतीफ़ा इसलिए मारता है क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसकी तरफ पलट के देखें. एक certain ग्रुप में एक लड़का certain बाली लगा के कुछ करके इसलिए आता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको अच्छा लग रहा होता है. It's the peacock behavior as we call it, कि आप थोड़ा सा मुख्तलिफ, चाहे वो आम जिंदगी में कुछ लोगों के ख्याल में वो बहुत ही hideous सी चीज़ क्यों ना हो, आप वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो added attraction
अट्रैक्शन या अटेंशन जो आपको मिलती है उसकी आपको ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंस। साथ ही साथ अगर आप ब्लेंड होना चाहते हैं, जैसे कि यूथ ने भी कहा कि देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी दिस कंटिन्यूअल एफर्ट टू ब्लेंड इन, टू बी अ पार्ट ऑफ अ सर्टन ग्रुप, क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि आपके पास एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट भी हो। हमारे पास आपके लिए कुछ सजेशंस हैं ऑफ फिलिंग दिस गैप, यानी अपीयरेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं या उसकी वजह से निकलने वाले जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक। Make the non-stereotypical things about yourself shine brighter than everything else. Education creates the awareness. Make the stereotypical people feel bad about themselves by simply being proud of who you are. यानी जो आपको stereotype कर रहे हैं उनको आप अगर if you just shine out and be persistent in who you are, it is going to make all the difference. साथ ही साथ remember appearance does not matter, personality does. आपकी ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन अपनी personality में, अपने skills में invest कीजिए. And last but not the least, this is the most important one, do not take any insult too personally, no matter how harsh it is. कई दफ़ा आपको बहुत सारे चुपते हुए अल्फाज का सामना करना पड़ेगा और ये आपका हौसला, आपकी मोटिवेशन को बुरी तरह शैटर भी कर सकता है, but it's really important that you hold your ground and you know that you will rise above that. लेकिन हाँ, उनमें से कुछ चीज़ें अगर आपकी कमी है, मिसाल के तौर पे अगर हम लैंग्वेज की बात करें, अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप उसको बदल सकते हैं. अगर कोई आपके पहनावे का मजाक उड़ाता है तो उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कहीं कमी आपकी तरफ से तो नहीं है और आप उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं. So these are some of the suggestions and I hope that it will help you. Now coming back to the event. इस दफ़ा जो हम इवेंट आपको बता रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप. आई एम कंडक्टिंग दिस इज़ गोइंग टू बी ऑन मंडे 25th of July. आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड देयर इज़ एन एडेड एडवांटेज फॉर द अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशंस. अगर आप अभी 19 जुलाई से पहले रजिस्टर करेंगे, यू विल ऑल्सो गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री नैंडोज लॉयल्टी कार्ड. ये वर्कशॉप में हम बात करेंगे इम्प्रॉम्प्टू एंड प्रिपेयर्ड स्पीकिंग की. कई लोग ये मानते हैं, बल्कि बहुत सारी स्टडीज़ ये पॉइंट करती हैं कि पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के सामने बोलना कई लोगों का नंबर 1 फियर है और इसके बाद मौत का डर आता है. तो अगर आप इस डर के बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कीजिए. इट्स गोना बी अ फन 1-day वर्कशॉप एंड यू विल ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन. नाउ इन द एंड वंस अगेन आई लाइक टू थैंक माई यूथ पैनल. हमारे साथ मौजूद थे उमर, हुंजा, फ़िहाम, एना एंड एरन. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशन यू मेड. हमारे पास वक्त कम होता है, बहुत सारे यानी इसके टेंजेंट्स निकलते हैं, लेकिन आप लोगों ने एटलीस्ट यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू रिप्रेजेंट द नॉर्म्स इन पाकिस्तान. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. In the end, Nausheen, any conclusions? I mean, you've already concluded the topic, but since the young people are watching you, the whole Pakistan is watching you, इस इशू को हमने बहुत बड़ा इशू बना लिया है, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर दें और थोड़ी अपनी लॉजिक और यू नो योर बेसिक इंटेलिजेंस को पे डिपेंड करें, उस पर कॉन्फिडेंस रखें कि किस हद तक आपको अपनी अपीयरेंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो कि देनी चाहिए. आई डोंट थिंक इट्स ट्रू कि नहीं देनी चाहिए. और किस हद तक बेवकूफ़ी है और किस हद तक स्टीरियोटाइप बना देना और किसी को उस स्टीरियोटाइप अपीयरेंस की वजह से जज करना किस हद तक यूज़फुल है और किस हद के बियॉन्ड वो जो है बेवकूफ़ी है और डेट्रीमेंटल है. बिल्कुल सही. बहुत बहुत शुक्रिया उमर. थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर लुकिंग प्रोग्रेसिव. आज से 10 साल पहले जो चीज़ें अनएक्सेप्टेबल होती थी, अब उसकी एक्सेप्टेंस आ रही है. डू यू टेक दैट टू बी अ पॉजिटिव साइन? Yes, I take it to be a natural sign. So I do this exercise in my workshops very quickly. हम लोगों से priorities brainstorm कराते हैं. For example, the young people here. If you were born in a different country, would you dress differently? If you were born in a different community, would you be different? Would you speak different words? If you would be different if you were born in a different place, then why have a bias against those who are born in a different place? So I think that's the concluding point कि अगर and all that it needs is understanding कि सामने वाला अगर ये कर रहा है तो उस पर गुस्से ना हो, ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों कर रहा है. यानी वही जो हम बार बार कहते हैं कि empathize, try to put yourself in the other person's shoes.
नॉट लिटरली बट हमारे आज के सब्जेक्ट से काफ़ी रिलेट भी करता है कि वाकई अपीयरेंसेस, पहनावा, ज़ाहिरी जो आपकी पर्सनालिटी होती है, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ यू। उसके बियॉन्ड जाके देखिए, कई लोग जो बहुत अच्छा ड्रेसअप करते हैं और आपने शायद उनसे एफिनिटी भी, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं, तो आपने उनके बारे में एक खाका बना लिया होता है। हो सकता है वो उस खाके से बहुत मुख्तलिफ हों और जब वो खाका टूटता है आपके जहन में तो आपको तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है। बट एट द सेम टाइम कुछ बहुत प्लेजेंटली लोग आपको सरप्राइज़ करते हैं। कई दफ़ा आपने उनके बारे में बहुत नेगेटिव सोचा होता है, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर किसी का वज़न ज़्यादा है और आपने सोचा यार ये क्या काम करेगा, लेकिन जब आपने उनका काम देखा तो आप वाकई इम्प्रेस भी हुए। तो इस तरह के सरप्राइजेस के लिए तैयार रहिए, इनके लिए अपना जहन खुला रखिए। कई दफ़ा ये साइंस आप तक आ रहे होते हैं और आप फिर भी उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं अच्छा फ्लूक लग गया होगा, इस दफ़ा तो काम कर लिया, लेकिन मेरे ख्याल में ये बंदा ठीक नहीं है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली कीपिंग यू बैक। इनसे आपका आने वाला फ्यूचर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा। वंस अगेन आई लाइक टू थैंक माई पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। थैंक यू नौशीन फॉर बीइंग हियर, थैंक यू उमैर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग हियर ऑन टाइम टू लेट अस स्टार्ट दिस डिस्कशन एंड थैंक यू फॉर एंटरिंग द टॉक ऑन दिस। No, he's a dear friend and thank you so much for being here, नौशीन। Once again आप लोगों की contribution से I hope कि जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा होगा और अगर थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, रिफ्लेक्ट करें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको सुधारने की, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश ज़िंदगी भर जारी रखें। आपका जो भी फीडबैक है, जो कमेंट्स हैं, ज़रूर हमें भेजिए। यू कैन रीच मी ऑन माई फेसबुक ग्रुप, इट गोज़ बाय माई नेम सिद्रा इकबाल। पेज भी है जी इसी नाम से और आप अपने कमेंट्स उस पर छोड़ सकते हैं। कल हमारे पास एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जलवा जलवा yo blaze up the walk, light it up to the beat, come on जलवा give it to me जलवा give it to me जलवा gorgeous with attitude and every attitude miss hot booty come on baby do your duty work। तारीख में एक दौर ऐसा था जिसमें इंसान ज़ाहिरी हुलिये की बिना पर तफरीक किए बगैर हंसी खुशी गुजर बसर किया करते थे। जूं मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान मेल जोल बढ़ा, हजरत इंसान ने ज़ाहिरी हुलिये की बुनियाद पर तफरीक शुरू कर दी। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहाँ ज़मीनी फासले घटकर कम हो गए हैं, वहीं तहजीबों के दरमियान फासले और बढ़ते नजर आ रहे हैं। गौर किया जाए तो इन मनफी लेबल्स के ताने बाने हमारी तहजीब से जाके ही मिलते हैं। जहाँ मगरबी तहजीब में बुर्का पोश खवातीन इंतहा पसंद तस्वर की जाती हैं, वहीं मशरकी तहजीब में मगरबी मलबूसात ज़ेब-तन करने वाली खवातीन को बेपर्दा और बेदीन जैसे अलकाब से नवाजा जाता है। ऐसे में शायद ये कहना गलत ना होगा कि वो दौर गुजर चुका है जिसमें सीरत को सूरत और बातिन को जाहिर से ज्यादा अहम तस्वर किया जाता है। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे ही ये सारे किस बात